हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि बताओ गंजापन जो होता है यानी ब्लडनेस जो होता है वो किस प्रकार से कौन सा ट्रेट के अंतर्गत में या कौन सा इनहेरिटेड बीमारी के अंतर्गत में आएगा या नहीं। तो वो इनहेरिटेड बीमारी होता है। ठीक है, यानी कि अगर जनरेशन में कोई ना किसी के पास गंजापन है तो वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने का उसका चांस होता है। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ब्लड होता क्या है। ठीक है, देखिए ब्लड है क्या, इसके लिए आप वन वर्ड बता सकते हैं कि ब्लड जो है इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, वन बॉडी ऑर्गन टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, पूरे बॉडी में। इसके बारे में आपको एक और बताना चाहूंगा कि ब्लड जो है, ये जो खून है, एक तरह के इसका जो वो है वो क्या है, नेचुरल कोलाइड, नेचुरल कोलाइड, सस्पेंशन कोलाइड एंड सोल के बारे में आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। ठीक है, तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा है, नेचुरल कोलाइड होता है। ठीक है, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, नेचुरल कोलाइड भी इसको कहा जाता है। और जो ब्लड के बारे में जो स्टडी करता है ना, जो स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हेमाटोलॉजी कहते हैं, सेरोलॉजी भी कहा जाता है। देखिए अगर हम बता दें ब्लड का तो इसको दो भाग में पहले क्लासिफाई किया गया है। एक है इसका प्लाज्मा और सेकेंडली जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स। ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है ये वाटर लेवल को प्रेजेंट करता है जिसका मात्रा ब्लड में 60% और कॉर्पसल्स जो होता है वो 40% ब्लड में प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं? और ये जो कॉर्पसल्स है इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक का नाम है आरबीसी, दूसरा के नाम है डब्ल्यूबीसी और तीसरा के नाम है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम हो गया रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ये प्लेटलेट्स है। ठीक है, इसका अलग अलग केमिकल नेम भी होते हैं। आपको जो जानना होगा, ये आरबीसी जो है ना, ये रेड कलर पिगमेंट कंसिस्ट करता है। इस रेड कलर पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। ठीक है, और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन को, डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में पास आउट करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जबकि डब्ल्यूबीसी ये क्या होता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ बॉडी, शरीर का अंगरक्षक है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, किसी भी बीमारी से लड़ने में हमारा मदद करता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। जबकि प्लेटलेट्स क्या होता है, ये प्लेटलेट्स जो है हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, जब कट जाता है तो सर्टेन पीरियड के बाद ब्लड आने के बाद ब्लड स्टॉप हो जाता है ना, वो जम जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्पफुल होता है वो प्लेटलेट्स होता है। राइट, ये प्लेटलेट्स जो होता है ना, ये प्लेटलेट्स जो है आपको बता देना चाहेंगे कि जब हमें डेंगू फीवर होती है, डेंगू जब होता है तो इसमें इसी का काउंट जो है वो कम हो जाता है। तो इसको काउंट को बढ़ाने के लिए पपाया लीव्स जूस, है ना, पपाया के जो पत्ती है उसका जूस बनाया जाकर के पीने से उसका काउंट बढ़ जाता है। और सेकेंडली है वो गोट मिल्क, है ना, बकरी का दूध, गोट मिल्क, इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या इंक्रीज हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स की संख्या जब इंक्रीज हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डेंगू से आउट ऑफ डेंजर, मतलब डेंगू से बाहर हो जाता है। ठीक है, मतलब डेंगू होने के केस में प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या डाउन हो जाता है। किस केस में, डेंगू होने के केस में। ठीक है, अब बता देना चाहेंगे कि मेल में जो ब्लड होते हैं उसका मात्रा है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। जबकि फीमेल के केस में, फीमेल के केस में क्या होता है, ब्लड का मात्रा जो होता है वो 5 लीटर होता है। ठीक है, ब्लड कितना होता है,
यहाँ पे मेल में 5.5 लीटर, फीमेल के केस में 5 लीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड फॉर्मेशन, तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो, बोन मैरो में, है ना, जिसको कहा जाता है अस्थि मज्जा। जैसे चिकन वगैरह खाते हैं वो लेग पीस होता है, तो वो लेग पीस में अगर आप उसको दांत से अगर फोड़ते हो, फोड़ने के बाद, है ना, उसमें से जो मतलब गाढ़ा टाइप के सब्सटेंस जो निकलेगा उसी को बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहा जाता है। उसमें निर्माण होता है, ब्लड बनता है। लेकिन अगर बॉडी पार्ट का पूछा जाए कि किस पार्ट को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो इसको कहा जाता है स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन मतलब पलीहा। ठीक है, बॉडी का वैसा पार्ट जहां पे ब्लड स्टोर होता है उसे हम स्प्लीन कहते हैं। ठीक ना, तो ब्लड बैंक। तो ब्लड से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं, ब्लड है क्या, तो इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक नेचुरल कोलाइड है। और इसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, इसका शायद pH 7.5 के बराबर होता है। ठीक ना, pH इसका 7.5 होता है। इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड, इसके दो कंपोनेंट, पहले प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा क्या है, तो इसमें ऐसा कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो 60% पाया जाता है और कॉर्पसल्स जो है वो 40% में डिवाइडेड है। ठीक है, ऐसे प्लाज्मा को बताया जाता है फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, है ना, खून का वो लिक्विड कंपोनेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। कॉर्पसल्स क्या है, तो कॉर्पसल्स जो होता है वो पार्ट मतलब कि प्लेटलेट्स टाइप का, या बोल सकते हैं सोलूबल टाइप का सब्सटेंस होता है जो ब्लड में प्रेजेंट है। इसका 3 क्लासिफिकेशन, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, यानी कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग, है ना, ब्लड का वैसा हिस्सा जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है इन केस ऑफ इंजुरी या घटना वगैरह होता है कटिंग वगैरह के केस में। डेंगू के केस में किसका संख्या कम जाता है, तो डेंगू के केस में प्लेटलेट्स का संख्या कम जाता है। इसको इंक्रीज करने के लिए पपाया लीफ जूस और गोट मिल्क का, इसका बकरी का दूध वगैरह पी करके उसका प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ाया जा सकता है। WBC क्या है, शरीर के अंगरक्षक, सोल्जर ऑफ द बॉडी, है ना, ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है सो दैट हमारा बॉडी जो है कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। ठीक है, जो डिजीज है उससे फाइट कर सकता है। इसके बाद RBC को बारे में बताया, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं, उसी के कारण खून का रंग लाल होता है। और मैं बता दूं कि ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है ना। आगे याद रखिएगा एक क्वेश्चन, है ना, ड्यू टू मतलब कि सिकनेस या जो बीमारी होता है ड्यू टू लेस ब्लड, है ना, या ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड के कमी के कारण, है ना, लैक ऑफ ब्लड कह सकते हैं, लैक ऑफ ब्लड कह सकते हैं। ब्लड के कमी के कारण जो बीमारी होता है उसे नाम है अनेमिया। ठीक है, जनरली महिलाओं के केस में होती है ये बीमारी, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड, है ना, खून की कमी के कारण जो बीमारी होता है उसे हम अनेमिया कहते हैं। तो ए ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा हम एक डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं, बेसिकली जो ब्लड ग्रुप है ना, ए ब्लड ग्रुप जो है आपका 4 है। कौन कौन, तो देखिए, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये 4 तरह के आपका ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, 4 तरह का ब्लड ग्रुप है। टोटल पूछेगा कि कितने तरह के ब्लड ग्रुप है, तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप है। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की अभी हम बात नहीं करें, इसको बारे में हम आगे बताएंगे। अभी देखिए 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। मैंने बताया था कि जब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फादर या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता से संतान में कोई कैरेक्टर को ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस कहलाता है। राइट, यहाँ टॉपिक दिख रहा है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस। तो कैसे होता है ये समझिए। देखिए, जब भी होता है तो जीन जो जीन है वो हमेशा पेयर में होता है। तो देखिए, यहाँ जो ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होता है ना, वो किस चीज में रहता है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है, जैसे कि सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करता IA, है ना, IB एंड IO। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे IO जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें IA एंड IB जो है ये डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन समझिएगा, डोमिनेंट जीन होता है। और IO क्या है, रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन।
तो किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो डिटरमाइन होगा यदि मान लीजिए कि जीनोटाइप जो है ना, जीनोटाइप जो है अगर IA है तो IA और IA रहेगा, यानी कि डोमिनेंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप ऑफ पर्सन A हो जाएगा। और सिमिलरली अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप IA है एंड IO है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे O रहता है स्मॉल o, तो वो रेसेसिव होता है। और रेसेसिव कब अपना गुण दिखाता है? जब वो है ना आइडेंटिकल, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कैपिटल A है, यहाँ पे O है, तो सेम तो है नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी जो कैरेक्टर होगा डोमिनेंट वाला, और डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ भी ब्लड ग्रुप का चांस A ही होगा। ठीक है, ये पहला केस हो गया। सिमिलरली अगर जीनोटाइप मान करके चलिए, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है ना, अगर किसी पर्सन का जो जीनोटाइप, डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन को जीनोटाइप कहते हैं। अब फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, जैसे मेरा हाइट है ना, तो आप लंबू भी कह सकते हैं, शॉर्ट भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, जो अपीयरेंस दिखता है ना फिजिकली, उसको फिनोटाइप, जबकि डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन, जीन का जो वर्णन होता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। तो देखिए जीनोटाइप में यहाँ पे ये बताएं, अगर जीनोटाइप में मान लीजिए कि IB है ना, और IB है, ठीक है, तब यहाँ पे दोनों B है। इसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे A देखेंगे, आपकी डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के केस में क्या होता है कि जो दिखेगा वही हो जाता है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। सिमिलरली अगर IB है और एक पर्सन का जो है वो IO है, ठीक है, तो O जो रेसेसिव दिखाता है कौन? जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट, क्योंकि आपको पता है ना आइडेंटिकल रहने के केस में ही रेसेसिव, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है वो B ही हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर जीनोटाइप में मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप है IA IB, तो यहाँ ब्लड ग्रुप बच्चा का हो जाएगा AB, या कोई पर्सन का हो जाएगा AB। सिमिलरली अब लास्ट आप देख सकते हैं वो ब्लड ग्रुप के लिए, तो यदि मान लीजिए है ना, अगर हम कंसीडर करके चलते हैं कि जीनोटाइप में है ना, जीनोटाइप में यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन में IO और IO होता है, इसका मतलब क्या है कि दोनों यहाँ पे जीन जो दिख रहे हैं रेसेसिव है। और रेसेसिव के लिए मैंने क्या बताया था कि वो अपने आप को प्रिडिक्ट करेगा, दर्शाएगा कब, लेकिन दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, तो यहाँ भी O यहाँ भी O, यानी एक समान है, इसीलिए यहाँ ब्लड ग्रुप जो हो जाएगा पर्सन का O हो जाएगा। समझ गए ना? और बोलेंगे कि सर मेरा ब्लड ग्रुप जो होता है A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, वो क्या होता है? तो देखिए ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है ना, RH फैक्टर या RH प्रोटीन जिसको कहते हैं, अगर ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट रहेगा तो इसमें ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा। प्रेजेंट रहने पे पॉजिटिव और नहीं रहने पर है ना, एब्सेंट रहने पे नेगेटिव है ना। किसी कैसे का O, जैसे मेरा है O पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है वो क्या है, RH फैक्टर है, RH प्रोटीन है, जिसको रिसस प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो वो अगर रहता है तो आपका बॉडी में अगर प्रोटीन पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर RH फैक्टर या RH प्रोटीन एब्सेंट है तो वो नेगेटिव। आई होप वीडियो समझ में आया है। थैंक यू।